सो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है डेप्रिसिएशन। तो आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में कि बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है और हम इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा पहले हम आपको डेप्रिसिएशन की जानकारी देना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है। तो गाइस, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि जब हम किसी भी फिक्स असेट्स को अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए लेते हैं, यानी कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी टास्क करते हैं जिसमें हम कोई भी हम आइटम को अपने बिजनेस को रन कराने के लिए या अपने बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, तो वो जो असेट्स होती है, जो हमारी फिक्स असेट्स होती हैं, उनको जब हम अपने यूज़ में लेते हैं तो यूज़ में लेने के कारण उनकी जो वैल्यू में कमी आती है, यानी कि जो उनकी जो एक तरीके से फॉल इन अमाउंट होता है उनका, ये जो फॉल वैल्यू होती है उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में यूज़ आने वाली जो फिक्स असेट्स होती हैं उनको यूज़ आने के कारण उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो गाइस, यहाँ बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के जो मेथड होते हैं उसकी। तो हमारा फर्स्ट मेथड जो आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आए हैं, जिसको सॉल्व करके हम आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे यूज में ले सकते हैं। तो आइए गाइस, बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है आज की ये वीडियो। तो आपको हम स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहे हैं, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे ताकि आपको उस क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको पता होगा तो सॉल्यूशन आप बोर्ड पर देख कर आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस, देखिए अपनी स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन क्या है। सो गाइस, आज की जो हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके, तो उसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 a limited purchase a machine for rupees 2,40,000 and spent rupees 10,000 on its erection। यानी कि कहते हैं कि ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी है 1 अक्टूबर 2014 को, जिसकी कॉस्ट है 2,40,000 और इसकी जो कॉस्टिंग इंस्टॉलेशन की है वो आपको 10,000 दी हुई है। एरेशन कॉस्ट आपको 10,000 दी है इसकी। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2014 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख वाज परचेज। इसके अलावा इन्होंने 1 अक्टूबर 2014 को एक एडिशनल मशीन और परचेज करी है जो कि हमारी 1 लाख की। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2016 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,43,000। अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो मशीन 1 अप्रैल 2014 को परचेज़ की थी उस मशीन को इन्होंने 1 अक्टूबर 2016 को सोल्ड कर दिया है, और जो सोल्ड किया है वो इन्होंने 1,43,000 का किया है। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2 लाख, और उसी दिन उन्होंने एक और नई मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्टिंग है 2 लाख रुपए की। अब आपसे कहते हैं शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम बाई स्ट्रेट लाइन मेथड। तो गाइज, ये आपसे कहते हैं कि आपको एक मशीन अकाउंट बनाना है जो कि 4 साल के लिए बनाना है, और आपको इसमें 5% डेप काटना है पर एनम का, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो गाइज, हमने ये हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो हिंदी मीडियम को जो इजीली समझते हैं, उनके लिए भी हमने क्वेश्चन तैयार किया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2014 को ए लिमिटेड ने 2,40,000 रुपये की एक मशीन खरीदी और इसको लगाने पर 10,000 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। 1 अक्टूबर 2014 को 1 लाख रुपए की लागत वाली एक अतिरिक्त मशीन खरीदी गई थी, जिसे 1 अक्टूबर 2016 को, जो कि 1 अप्रैल 2014 को खरीदी गई मशीन थी, उसे 1,43,000 रुपये में बेच दिया गया। और उसी तारीख को 2 लाख रुपए की लागत की एक नई मशीन खरीदी गई, जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास चार्ज करना है आपको, और हमें 4 वर्ष का एक मशीन अकाउंट बनाना है सीधी रेखा विधि द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2014 को 2,40,000 की एक मशीन खरीदी गई थी, जिसको 10,000 रुपये हमें एरेशन कॉस्ट का खर्च किए गए, जिसको इसके अलावा 1 अक्टूबर 2014 को 1 लाख रुपए की एक और मशीन खरीदी गई है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2016 को जो मशीन 1 अप्रैल 2014 को हमने खरीदी थी उसको 1,43,000 का सेल कर दिया, और उसी दिन 2 लाख रुपये की एक एडिशनल मशीन को खरीदा है। इसके कंसर्न में आपको एक मशीन अकाउंट बनाना है जो कि 4 साल के लिए बनाना है, जिस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5% पर
एनम से, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आइए गाइस समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस जैसा भी आपने अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा, तो आज का जो क्वेश्चन है आपका, एक बार हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 a limited purchase a machine for ₹2,40,000 and spent ₹10,000 on its erection। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एक मशीन को परचेज करते हैं जो कि 1 अप्रैल 2014 को हमने परचेज करी है, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो ₹2,40,000 की है, जबकि इस पर हमने जो स्पेंड किया है, खर्च किया है, वो ₹10,000 क्या किया है। ऑन 1 अक्टूबर 2014 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख was purchased on 1 October 2016. The machine purchased on 1 April 2014 was sold for ₹1,43,000 and on the same date a new machine was purchased at a cost of ₹2 lakh। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन में सुन रहे हैं, आपको स्क्रीन पे भी हमने दिखाया था कि इन्होंने कहा है कि भाई 1 अक्टूबर 2014 को इन्होंने एक और एडिशनल मशीन है, जो नई मशीन है, वो इन्होंने ₹1 लाख की परचेज करी है, जबकि 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2014 को परचेज करी थी, उस मशीन को इन्होंने क्या किया है, सोल्ड कर दिया है 1,43,000 का, और उसी दिन इन्होंने एक और नई मशीन परचेज करी है जो कि 2 लाख की करी है। तो गाइस बहुत ही हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम आपको परचेज करना ही बताएंगे और सेल करना ही बताएंगे, दोनों चीज़ें हम आपको इस क्वेश्चन में समझाते हैं। तो आइए गाइस समझते हैं क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले हमें करना होता है इसमें कि जो हमने परचेज करी है, तो इसने कहा यहाँ पर कि यहाँ पे जो आपकी परचेज हुई है मशीन, वो हुई है आपकी 2014 और 15 में। तो यहाँ ईयर में लिख देंगे, डेट में 2014-15, और फिर यहाँ डेट डाल देंगे आप 1 अप्रैल। तो यहाँ 1 अप्रैल को हमने परचेज करा है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ गाइस लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। बेसिकली जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो उसके कंसर्न में लिख देते हैं। तो यहाँ आपको समझाने के लिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हमने ये जो किया है किसके लिए किया है, मशीन को परचेज करने के लिए लिखा है टू बैंक अकाउंट। अब इसकी जो कॉस्टिंग है वो है आपकी 2,40,000। तो यहाँ लिख देंगे इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे को दे रखी है इन्होंने 2,40,000 की, जबकि जो इन्होंने स्पेंड किया है, जो इसमें इरेक्शन करा है इन्होंने, तो वो इन्होंने करा है, इसको हम इंस्टॉलेशन चार्ज भी बोल देते हैं। तो इरेक्शन जो इन्होंने किया है वो इन्होंने किया है कितने रुपीज़ का, 10,000 का। तो इस तरीके से इस मशीन की जो ओवरऑल कॉस्ट आ जाती है निकल कर, वो आ जाती है आपकी 2,40,000। यानी कि जो हमने मशीन परचेज करी है इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी 2,50,000 की आ जाती है। अब हमें देखना है कि इन्होंने 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज करी है। अब हमें देखना है कि 1 अक्टूबर 2014 को करी है। तो गाइस ये जो हमारा ईयर है 14-15 है, तो 1 अक्टूबर 2014 भी हमारा इसी ईयर में ही इंक्लूड होगा, इसलिए हम इसके और एक एंट्री कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को हमने यहाँ पे एक और मशीन परचेज करी है, और वो जो मशीन हमने परचेज करी है तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसमें मशीन परचेज, जो हमने नेक्स्ट मशीन परचेज करी है। इसमें चाहो तो आप इसको यहाँ पे सेकंड मशीन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड मशीन उन्होंने परचेज करी है वो उन्होंने करी है कितने रुपए की, 1 लाख की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 1 लाख। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमने 2 मशीन परचेज करी है, एक 1 अप्रैल को करी है और 1 अक्टूबर को करी है। अब इसमें आप देखेंगे नीचे, तो उन्होंने कहा है यहाँ पर शो द मशीन अकाउंट के बाद आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 5% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि इसमें जो आपको डेप चार्ज करना है वो 5% से चार्ज करना है और स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। तो गाइस स्ट्रेट लाइन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप लगता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है, और इसका जो एनुअली डेप होता है मशीन का वो हर साल सेम रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2014 और 15 में, 2014-15 में। अब क्योंकि हमारी जो ओपनिंग डेट है वो हमें 1 अप्रैल दी हुई है, तो इसलिए हमारी जो क्लोजिंग डेट होगी वो हमारी 31 मार्च हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम 31 मार्च को। तो गाइस यहाँ लिखेंगे हम 31 मार्च को। इसमें यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो हमारा ये दोनों मशीनें हैं इनका इस साल का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हमें इसके अंदर शो करके दिखाना होगा, जिसमें पहले हम लिखेंगे फर्स्ट मशीन पर। अब फर्स्ट मशीन हमें दी है कितने रुपए की, 2,50,000 की। तो 2,50,000 का हमें देखना है 5%।
तो 2,50,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो वो हमारा पहली मशीन का डेप हो जाएगा। उसी तरीके से फिर आपको यहाँ सेकंड मशीन का भी डेप निकालना है। सेकंड मशीन की वैल्यू है हमारी 1 लाख रुपीज़ की। 1 लाख रुपीज़ का 5% निकालेंगे। अब साथ में हमें यहाँ पे इसके मंथ को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे मंथ जब हम देखेंगे तो इसमें आपको पहली जो मशीन थी वो 1 अप्रैल को परचेज करी है, जबकि हम डेप निकाले 31 मार्च को। इसका मतलब ये मशीन हमने पूरे साल अपने पास रखी है, तो इसका पूरे साल का डेप निकलेगा और पूरे साल का इसका जो डेप होगा वो आपका आ जाएगा इसमें 12,500। अब बात करते हैं सेकंड मशीन की। तो सेकंड मशीन हमने परचेज करी है 1 अक्टूबर को, जबकि क्लोजिंग डेट है हमारी 31 मार्च को। तो इसका मतलब ये मशीन हमने 6 महीने रखने के बाद डेप लगाना है। तो इस पर जो डेप लगेगा वो आपका लगेगा 6 मंथ का, क्योंकि ये जो मशीन है वो हमने इस साल में केवल 6 मंथ के लिए ही यूज में ली है, इसलिए आपको इसका 6 मंथ का लगेगा। तो 6 मंथ का इसका डेप आ जाएगा आपका 2500 का। तो कुल मिलाकर दोनों मशीनों का डेप होगा आपका 15,000। इसके बाद इसका फिर हम बैलेंस निकाल देंगे। तो बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस CD। तो यहाँ जो हमारा बैलेंस आएगा, अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। इन दोनों का टोटल आ गया आपका 3,50,000 का। अब इस 3,50,000 को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि टेबल का टोटल ज़्यादा है हमारा। 3,50,000 में से अब हमने जो ये 15,000 की जो मशीन है, इस मशीन को हम क्या कर देंगे, इसको डेप को लेस कर देंगे और डेप को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिख देंगे 3,35,000। इस तरीके से यहाँ पर 3,50,000 में से जब हम माइनस कर देंगे इनको, तो ये हमारा 3,35,000 का बैलेंस बच जाएगा। अब गाइस ये जो हमारा ईयर है 2014-15, इसको नेक्स्ट ईयर में हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2015-16 और इसकी जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम लोग 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस BD। अब टू बैलेंस BD में जैसे बात करेंगे हम, तो टू बैलेंस BD में जो इसका अमाउंट आएगा हमारा, तो वो अमाउंट हम लिखेंगे, ये वाला जो अमाउंट हमारा 3,35,000 का है, तो ये वाला अमाउंट हमारा इधर आ जाएगा 3,35,000 का। तो इसको फिर यहाँ पे लिख देंगे हम 3,35,000। अब इसके बाद हमें देखना है कि 2015-16 में क्या कोई एडजस्टमेंट और इन्होंने दी है। तो गाइस इन्होंने जो करा है वो 1 अक्टूबर 2016 को ही मशीन सोल्ड करी है, जो कि हमारे इस प्रीवियस ईयर में नहीं आई, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक है, यानी कि 1 अक्टूबर 2016 इसके नेक्स्ट ईयर में आएगी। तो इस ईयर में सिंपल आपको इन दोनों मशीनों का क्या दिखाना है, केवल डेप दिखाना है। तो यहाँ पर 2014-15 के बाद 15-16 आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे हम 31 मार्च को, और 31 मार्च को इसका केवल यहाँ पर क्या आएगा, डेप आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें क्या करना है, वो अमाउंट लिखना है जो कि अमाउंट हमारा फर्स्ट और सेकंड मशीन का यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट मशीन का जो वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारी थी 2,50,000 की। तो क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस पर हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप लगाएंगे। जबकि सेकंड मशीन है हमारी 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए का भी अब हम यहाँ पे पूरी साल का ही डेप लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ये मशीन हमने 6 मंथ यूज़ करी थी, लेकिन इस ईयर पे ये मशीन हमने पूरे साल यूज़ करी है, इसलिए इस साल में पूरे साल का ही डेप लगेगा। तो पहली मशीन का जो डेप आ जाएगा आपका 12,500, जबकि दूसरी मशीन का डेप आएगा 5,000, टोटल आ जाएगा आपका 17,500। अब गाइस इस साल में कुछ और हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर 31 मार्च को इसका जो बैलेंस होगा वो निकाल देंगे। तो इसका जो बैलेंस आएगा हमारा, उस बैलेंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा इसका टोटल इसका 3,35,000। इसी टोटल को फिर हम यहाँ लिख देंगे, तो ये भी आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3,35,000। अब इसमें से आपको ये अमाउंट को लेस करना होगा। तो ये अमाउंट जो हम लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद ये अमाउंट आएगा 3,17,500 का। तो गाइस इस तरीके से ये 2 साल का हमारा कंप्लीट हो जाता है अकाउंट। अब इसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है इसमें नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारा 2015-16 के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो आएगा हमारा 16-17। तो 16-17 में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें पहले लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस BD।
तो टू बैलेंस पीडी में जो अमाउंट है हमारा ये आ जाएगा इसमें 3,17,500 का। अब ये 3,17,500, तो अब हमें देखना है कि इस ईयर में क्या कोई ट्रांजेक्शन हुई है। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर कि 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने उस मशीन को सेल कर दिया, जो मशीन उन्होंने 1 अप्रैल 2014 यानी कि 1 अप्रैल 2014 को परचेज की थी। तो इस मशीन का हमने 1 अक्टूबर 2016 को पहले लिखना होगा। तो पहले यहाँ पे ईयर में डाल देंगे 2016-17 और यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर। फिर 1 अक्टूबर को जो मशीन हम परचेज करते हैं तो उसे टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं मशीन परचेज। उसी तरीके से अगर कोई मशीन हम सेल करते हैं तो उसको फिर क्रेडिट साइड में लिखते हैं मशीन सोल्ड के नाम से। तो ये एक तरीके से हमारे क्या हो गया, मशीन सोल्ड हो गई। इसको हम भाई बैंक अकाउंट के नाम से लिख देंगे। और इसका जो अमाउंट आपको दिया है वो दिया है उन्होंने 1,43,000 का। अब इन्होंने कहा है कि उसी दिन इन्होंने एक और मशीन खरीद ली है, वो खरीदी है इन्होंने 2 लाख की। तो उसी दिन का मतलब हो गया 1 अक्टूबर को। तो फिर यहाँ लिख देंगे हम इसमें टू बैंक अकाउंट और मशीन परचेज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक मशीन और परचेज कर ली है, जिसका अमाउंट उन्होंने दिया है हमारे को 2 लाख रुपीज़ का। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने परचेज करी है। अब गाइस जो परचेज करते हैं उसको तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं टू बैंक के नाम से। और अगर परचेज करते समय कोई भी हमने कंसर्न इंस्टॉलेशन चार्ज या कोई भी हमने एक्सपेंसेस किए होते हैं तो उसको भी हम उसकी कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं। लेकिन जब कोई मशीन सोल्ड की जाती है तो हमें ये देखना होता है कि जो मशीन हमने सोल्ड की है उस मशीन का इस साल का कोई डेब्ट तो बकाया नहीं है, या उसके अलावा उस मशीन पे कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ है। तो उसके लिए गाइस हमें एक वर्किंग नोट बनाना होता है ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो हम आपके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। हमें ये देखना होगा कि ये जो मशीन हमने 1 अक्टूबर 2016 को जो सेल करी है उस मशीन को सेल करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट में हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हम प्रॉफिट होगा या लॉस। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन किस पर, सेल ऑफ मशीन। तो हमें निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन। अब इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की वो हमारे को किस डेट को दी है, 1 अप्रैल 2014। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2014 को जो इसकी कॉस्ट दी है आपको वो दी है इन्होंने आपको। इसकी जो कॉस्ट थी 1 अप्रैल 2014 को वो थी 2,50,000। तो यहाँ लिखेंगे इसमें 2,50,000। अब इसमें से लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा हमारा तो ये लग जाएगा 2,50,000 का 5%, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन की रेट 5% दी थी। तो ये आ जाएगा आपका 12,500 और ये लेस करके आ जाएगा 2,37,500। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आएगा इसका डेट निकल फर्स्ट ईयर का, तो वो आ जाएगा यहाँ पर लेस करने के बाद। अब इसको बोलते हैं गाइस रिटन डाउन वैल्यू। तो ये आ जाता है हमारा रिटन डाउन वैल्यू ऑन। अब ये जो आएगा, क्योंकि अभी 1 अप्रैल 2014 को वैल्यू थी, अब ये 1 साल बाद जब आप इसको देखेंगे तो अब ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी 1 अप्रैल 2015 को। जबकि हमने जो सोल्ड किया है वो किया है हमने 1 अक्टूबर 2016 को। तो इसका मतलब अभी हमें इस पर 1 साल का डेट और लगाना होगा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें उस डेट तक पहुँचना है जिस डेट को हमारे को ये मशीन सोल्ड करनी है। तो हमें देखना है कि उस डेट को इस मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या थी जिस डेट को हमने ये मशीन सोल्ड करी है। तो गाइस यहाँ भी हमारा डेप आ जाएगा 12,500, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और 12,500 आने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,25,000 यानी कि 2,25,000। अब गाइस ये हमारी जो डेट आएगी निकलकर, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2016।
अब ये जो वैल्यू आई है वो 1 अप्रैल 2016 को आई है, जबकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1 अक्टूबर 2016 को। तो इसका मतलब अभी हमें 1 अप्रैल से लेके और 1 अक्टूबर तक का 6 मंथ का डेप इसमें और चार्ज करना होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसमें डेप्रिसिएशन इस पे। अब ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये लगेगा हमारा 6 मंथ का, तो 2,50,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 कर देंगे, क्योंकि अब ये मशीन जो हमने इस ईयर में रखी थी वो 6 मंथ के लिए रखी थी, इसलिए इसको 6 मंथ कर देंगे। तो जब 6 मंथ करेंगे तो इसका जो डेप आएगा वो आएगा आपका 6250। तो इस तरीके से जब इसका डेप निकालेंगे तो ये डेप निकालने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी, इसमें माइनस करने के बाद 2,18,750। तो 2,18,750। अब ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारी रिटन डाउन वैल्यू ऑन 8 अक्टूबर 2016, यानी कि जिस डेट को हमने ये मशीन सोल्ड करनी है। तो गाइस अब 1 अक्टूबर 2016 को हमने जो मशीन की वैल्यू है वो 2,18,750 है, जबकि जो हमने ये मशीन सोल्ड करी है तो अब उसकी यहाँ वैल्यू लिख देंगे मशीन सोल्ड। तो यहाँ जो हमने मशीन सोल्ड करी है ये मशीन हमने सोल्ड करी है कितने रुपए की, 1,43,000 की, जैसे कि आपकी बुक में दिया था उन्होंने 1,43,000। तो हमें देखना है यहाँ पर कि अब ओवरऑल मिलाकर हमारे को इस मशीन को सोल्ड करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो गाइस यहाँ पर इन्हें क्या हुआ, इसको लॉस हुआ, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो मशीन सोल्ड करी है उसकी जो कॉस्ट है उस दिन वो 2,18,750 है, जबकि जो मशीन सोल्ड करी है वो करी है 1,43,000 की। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा निकलकर 75,750। तो गाइस इस तरीके से हमने जो मशीन सोल्ड करी है उसका आपको वर्किंग नोट बनाकर हमने समझाया ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रहे कि जो मशीन सोल्ड करी है उसमें ओवरऑल मिलाकर इनको 75,750 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हमें देखना है कि हम इनकी एंट्रीज को कैसे और कहाँ पे करेंगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 1 अक्टूबर में ही बाई एक्यूमुलेटेड डेट। गाइस ये हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेट होता है ये हम इसको सेपरेट लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि जो मशीन हमने सोल्ड करी थी उसका डेट, यानी कि डेट ऑन मशीन सोल्ड, डेट ऑन मशीन सोल्ड, यानी कि जो मशीन हमने सोल्ड करी है उसका डेट। तो उसका डेट आया हमारा इस साल का 6250 का, तो उसको यहाँ लिख देंगे 6250। उसी के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर को ही अब इस मशीन को बेचने पे जो है लॉस हुआ तो उसको लिखेंगे यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 75,750, यानी कि 75,750 का। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे अब जो मशीनें हम पे बची हैं उसका डेट, अब वो लिखेंगे हम 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जब देखेंगे तो यहाँ पे अब जो मशीनें बची हैं हमारी उसका हम यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब गाइस सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट मशीन थी वो तो हमने सोल्ड कर दी, उसका डेप हमने यहाँ पे लिख दिया 6250 का। इसके बाद हमें ये सेकंड मशीन आई, तो जो सेकंड मशीन थी उसकी जो हमारी कॉस्टिंग थी वो हमारी कॉस्टिंग थी 1 लाख की। तो 1 लाख का 5% अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे कितना, 5000 का। इसके बाद हमने जो सेकंड मशीन खरीदी है वो इस ईयर में खरीदी है और वो खरीदी है हमने 2 लाख की। तो एक तरीके से इसको हम नाम दे देंगे थर्ड मशीन का। तो जो थर्ड मशीन हो गई ये हो गई हमारी 2 लाख रुपीज़ की। अब क्योंकि ये जो मशीन खरीदी है हमने, ये मशीन खरीदी है हमने 1 अक्टूबर को और हमारी ये क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, यानी कि 6 मंथ यूज़ करने के बाद हमने इसको बेचना है। तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे इसको 6/12, यानी कि इस मशीन को हमने जो यूज़ में लिया है इस साल में वो 6 मंथ के लिए लिया है, इसलिए हमने 2 लाख का 5% 6 मंथ का निकाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज हुई है और 31 मार्च को क्लोजिंग डेट है इसकी। तो ये 2 लाख का 5% 6 मंथ का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5000। तो भाई इस तरीके से अब इन दोनों मशीनों का जो डेप आया टोटल वो हमारा 10,000 आया।
इसके बाद अब इसका हम निकाल देंगे बैलेंस, क्योंकि इसमें और एंट्री इसमें कुछ होनी नहीं है आपकी, तो इसका हम यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे, जो कि लिखेंगे हम 31 मार्च को। तो यहाँ लिख देंगे इसमें बाई बैलेंस CD के नाम से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल लगाएंगे। अब इनका जो टोटल होगा वो हो जाएगा आपका 5,17,500 का, जबकि इधर हम इसका टोटल लगा लेंगे तो इधर भी इसका टोटल आ जाएगा आपका 5,17,500 का। अब 5,17,500 में से हमें माइनस करना है जो ऊपर की इनकी वैल्यू दी हुई है। इनकी वैल्यू में आपको दिया है सबसे पहले 1,43,000, उसके बाद 6,250, 7,5,750 और 10,000। तो इस तरीके से इनका बैलेंस आ गया आपका 2,82,500। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये 3 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंट का वो कंप्लीट हो जाता है। जबकि इन्होंने आपसे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपसे जो पूछा है वो 4 ईयर के लिए कहा है, तो अभी हमें 1 साल की डिटेल और इसमें बनानी होगी। तो अब यहाँ पे 2016-17 के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो आएगा गाइस आपका 17-18, और इसको भी हम लिखेंगे 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले 2 बैलेंस PD। तो 2 बैलेंस PD में जब हम इनका अमाउंट देखेंगे तो गाइस इसका अमाउंट आएगा हमारे यहाँ पर 2,82,500। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2017 और 18, और इसमें यहाँ पर लिखेंगे हम 31 मार्च, क्योंकि अब हमारे पास कोई और इसमें ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 31 मार्च को। तो ये आ जाएगा हमारा बाई डेप्रिसिएशन के नाम से। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आएगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो वो हमारे पास जो 2 मशीनें बची है, सेकंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ सोल्ड कर दी थी। अब ये सेकंड मशीन है 1 लाख की और थर्ड मशीन है 2 लाख की। इनका हम यहाँ पे डेप निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड मशीन के लिए, तो सेकंड मशीन हमारी 1 लाख की, तो इनका आ जाएगा आपका 1 लाख का 5%, तो जो कि आ जाएगा आपका 5,000 का। उसी तरीके से यहाँ पे जो थर्ड मशीन है, अब क्योंकि इस साल में ये मशीन भी पूरे साल में यूज़ हुई है, तो इसका आ जाएगा 2 लाख का 5%, जो कि हो जाएगा 10,000। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,000 का। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 31 मार्च को। यहाँ पे आएगा हमारा ये बाई बैलेंस CD। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अब इनका यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो इसमें कुछ और है नहीं, तो यहाँ पे आएगा 2,82,500 ही आएगा इसका टोटल, और यही टोटल हम फिर यहाँ लिख देंगे, और ये आ जाएगा हमारा 2,82,500 का। और इसमें से ये 15,000 को हम लेस कर देंगे, तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2,67,500 का। तो गाइस इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन होता है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हमारा मशीनरी अकाउंट होता है स्टेट लाइन मेथड में, वो आपने आपको समझाया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मशीनरी अकाउंट लिखना है। इसका फॉर्मेट हो गया आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और स्टेट लाइन मेथड के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है बात, वो ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो डेप चार्ज होता है वो हमारा एनुअली सेम रहता है पर्टिकुलर किसी भी मशीन का हर साल के लिए, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए इसको चार्ज करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 अप्रैल को उन्होंने सबसे पहले हमने 2 बैंक अकाउंट मशीन परचेज लिखा, क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल 2014 को एक मशीन परचेज करी जिसकी कॉस्ट थी 2,40,000 की। इस पर उन्होंने 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च किया, कुल मिलाकर 2,50,000 की हो गई। इसी साल में उन्होंने 1 अक्टूबर को एक मशीन और अदर परचेज करी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़ की, तो टोटल हो गया आपका 3,50,000 का। अब आपको इसका डेप चार्ज करना है। डेप की रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5%। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मशीन है 2,50,000 की, उसका 5% हो गया 12,500, जबकि सेकंड मशीन है हमारी 1 लाख की, इसका 5% हम 6 महीने का चार्ज करेंगे, क्योंकि ये मशीन हमने 1 अक्टूबर को परचेज करी है और हमें डेप निकालना है 31 मार्च को, तो यानी कि 6 महीने बाद का। तो हमने 6 महीने का निकाला 2,500 आया, टोटल हो गया आपका 15,000 का। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट निकालेंगे, इस टोटल पे इसको लेस करके 3,35,000। फिर इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में हम ट्रांसफर करते हैं 2015-16 में। तो यहाँ पे लिखा हमने 1 अप्रैल को 2 बैलेंस BD, ये आ गया 3,35,000 का।
फिर हमने यहाँ पर 2015-16 में अब इसका डेप लगाया, क्योंकि इस ईयर में ना तो कोई मशीन परचेज हुई है नजर और ना ही कोई मशीन पुरानी सोल्ड हुई है। तो यहाँ पर भाई डेप्रिसिएशन के नाम से जो मशीन आई हमारी 2,50,000 जो हमारी फर्स्ट मशीन थी उसका 5% डेप लगाया, और जो हमारी 1 लाख की सेकंड मशीन थी उसका 5% डेप लगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन पूरे साल यूज हुई है इसलिए इसका डेप भी पूरे साल का ही लगेगा। तो टोटल आ गया आपका 17,500 का, और यहाँ पे हमारा बैलेंस बचा 3,70,500 का। फिर इसके बाद इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर 1 अप्रैल को, ये बैलेंस आ गया। अब इस ईयर में इन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर में इन्होंने जो मशीन ये 1 अप्रैल 2014 को 2,50,000 की परचेज की थी, इस मशीन को इन्होंने 1 अक्टूबर 2016 को 1,43,000 का सोल्ड कर दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट में आपसे मशीन सोल्ड लिखा 1,43,000 का। अब जो मशीन हमने सोल्ड करी है उस मशीन पे हमें देखना है कि इसमें हमें सोल्ड करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए हमने फिर एक वर्किंग नोट बनाना है। इसमें ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस मशीन को सोल्ड करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए आपको यह देखना है। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन लिखनी है 1 अप्रैल 2014 को, जो कि आपको 2,50,000 दी थी। इसमें से लेस करना है आपको डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज हुआ 12,500 का। फिर इसको लेस करके जो वैल्यू आई उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि 1 अप्रैल 2015 को जो इसकी वैल्यू है वो है 2,37,500 की। फिर लेस करा नेक्स्ट ईयर का डेप 12,500 ही लेस होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप हर साल सेम रहता है, इसलिए इसका भी सेम आया अमाउंट। तो ये हमारी लेस करने के बाद अब वैल्यू आई रिटन डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2016 को। लेकिन हमने जो मशीन सोल्ड करी है वो करी है 1 अक्टूबर 2016 को, तो अब हमें 1 अप्रैल 2016 से और 1 अप्रैल 2016 का जो 6 मंथ का पीरियड है उसका डेप और चार्ज करना होगा। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे डेप लगाया 2,50,000 का 5% 6 मंथ का, जो कि आया 6,250। अब ये लेस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई 1 अक्टूबर 2016 को वो आई आपकी 2,18,750। इसमें से फिर लेस करा हमने मशीन सोल्ड, तो मशीन सोल्ड आपको दी है 1,43,000, ये गिवन वैल्यू है क्वेश्चन में जो दी हुई है, तो हमने वो लिख दी। उसके बाद हमने देखा तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,80,750 की जो वैल्यू की एसेट्स थी वो 1,43,000 में सोल्ड करी गई, तो इसका मतलब 17,750 का इस पर लॉस हुआ। तो उस लॉस को आपको यहाँ दिखाना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको बाई एक्टिविटी डेप्रिसिएशन के नाम से जो मशीन हमने सोल्ड करी है उसका डेप लिख देना है इस साल का, जो कि 6,250 आया था, और जो मशीन का सोल्ड करने पर लॉस हुआ वो इधर आ जाता है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो वो इसके डेबिट साइड में आता, लेकिन अभी लॉस है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद जो मशीन हमें बची हुई है उनका डेप चार्ज किया जाएगा। तो हम पे मशीन सेकंड बची थी 1 लाख की, इसका 5% आया, और ये न्यू मशीन हुई 2 लाख की जो इस ईयर में परचेस करी थी, इसका 2 लाख रुपये का 5% का आया, क्योंकि यहाँ पे ये 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी, इसलिए इसका 6 मंथ का डेप आया 5,000, कुल मिलाकर 10,000 इसकी वैल्यू हो गई। बाद में हमने बाई बैलेंस शीट में इसका बैलेंस निकाल दिया। अब इस बैलेंस को हमने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करा, क्योंकि इसमें हमें 4 ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट को बनाने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको 2,80,500 को हमने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया। फिर इसका हमने डेप निकाला। अब डेप आपको इसमें सेकंड मशीन का निकालता है पूरे साल का, उसी तरीके से थर्ड मशीन का निकलेगा पूरे साल का, तो 5 और 10,000 हो गया 15,000 का। तो इस तरीके से आपका बाई बैलेंस शीट आ गया 2,67,500। तो गाइस इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हमने वीडियो आपको बनाई थी स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मेथड के साथ आपके लिए फिर लेके आएंगे डिविजिंग वैल्यू मेथड के लिए। गाइस अगर आपको अभी भी कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए एक और वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे ताकि आपको और इजी वे में समझ में आ सके। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट इस पर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।